सत्ता सत्ता के नेताओं का कहीं ना कहीं दबाव है आपके पास, या कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है। दो ही चीजें स्पष्ट होती हैं। तो हमारा तो प्रशासन से खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, दिखाते हैं बड़ी खबर। बताते चले कि किसानों के खेतों से जबरन रास्ता बनाकर कर रहे हैं रेत उत्खनन। जिले के आला अधिकारी की अनदेखी से फल फूल रहा है जिले के रेत का कारोबार। आपको बता दें कि इसके पहले भी खबर 7C नेशनल न्यूज चैनल ने यह खबर प्रसारित किया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन सुध लेने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि भिंड जिले में लगातार हो रहे उत्खनन से किसान रेत माफियाओं के आगे बेबस हो चुके हैं। रेत माफिया जबरन किसानों की फसल नष्ट कर किसानों के खेतों में रास्ता बनाकर रेत का कारोबार कर रहे हैं। किसानों की शिकायत करने पर भी रेत माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिवा कारपोरेशन और पावर मेक जिले में सिंध नदियों से पनडुब्बियों और पोपलैंड द्वारा रेत का अवैध उत्खनन करवा रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि भिंड जिले में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रहने के नाते जिले का प्रशासन रेत माफियाओं पर चुप्पी साधे बैठा है। सवाल यह उठता है कि क्या किसानों के पक्ष में मुख्यमंत्री करवाएंगे कार्रवाई? क्या डीएम साहब किसानों के पक्ष के लिए रेत माफियाओं को रोक पाएंगे? सवालिया निशान है यह जिले एमपी भिंड के पुलिस प्रशासन से लेकर सभी विभागों पर कि क्या रेत माफिया इतने बड़े हैं जो किसान बेबस हो चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रही है। आइए दिखाते हैं एमपी भिंड से केपी कुशवाहा की यह खास रिपोर्ट। आज आपने आवेदन दिया पर कलेक्टर को, क्या मामला था? तो खदान का मामला है, क्या फसल अपनी खराब हो गई है और तारा लगे हैं तो गइयों के लिए सरसों वरसों नहीं हो पा रही है, मशीन से उभार देते, मारपीट भी करते हैं। हम लोग जाते हैं। कौन लोग कर रहे हैं? वो लारा वाले हैं, कोक सिंह सरपंच वाले खदान चला रहे हैं। वो लोग अगर मशीन से खोद देते हैं नीचे से खेतों को। हमारा नाम भगवान सिंह है। कहाँ से आया? हम ग्राम कछार से आए। अच्छा, आज आपने अपर कलेक्टर को एक आवेदन दिया है, क्या मामला था? हाँ जी सर, वो हमारे खेत है ना, उसमें सरसों पहले तो बायरा बुवाई नहीं हो पाई, वहाँ ट्रैक्टर वगैरह निकाल देते हैं तो नहीं हो पाई है। अब सरसों वगैरह जैसे हम बोने की सोचते हैं तो मशीन है वहाँ निकलती है, ट्रैक्टर वगैरह निकलते हैं, तो उस हिसाब से हमारी जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ साहब को देने आए हैं वो सील्ड करने के लिए, यानी रेत खदान बंद हो जाए बिल्कुल। रेत को लेकर आवेदन दिया है। हाँ, रेत खदान चल रही है, कैसे चल रही है वहाँ? पनडुब्बी चल रही है कि वो क्या है? पनडुब्बी चल रही है वहाँ। कितने वाहन भरे जाते होंगे लगभग में? 50-100 के लगभग भरे जाते हैं वाहन वहाँ। और पनडुब्बियों से वहाँ इतनी गहराई कर दी है कि हम लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, और पशु पक्षी भी वहाँ मरने की कगार पर अगर वहाँ जाते हैं बाल बच्चे की, तो वहाँ भी भय है, डर है। इसको इसलिए प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि ये इसको रोका जाए, रेत खदान जो है बिल्कुल रोका जाए। क्या अवैध रूप में कौन करवा रहा है ये? अवैध रूप में हो रहा है, ठेकेदार करवा रहे हैं सर, अब मुझे क्या मालूम। आज पूरे उस जिले में जो अवैध उत्खनन हो रहा है रेत का, और बार बार किसान आवेदन भी कर रहे हैं, और किसानों के खेतों में जबरन जो रेत माफिया है जबरन रास्ता बनाकर जो उनकी फसल को नष्ट कर देते हैं, वो बोने नहीं दे रहे, इससे क्या बोलेंगे? निश्चित तौर पे
पूरे जिले भर में। यहाँ का प्रशासन तो मैं लगातार आरोप लगा रहा हूँ कि बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। माफियाओं का इस प्रकार से दबदबा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेताओं का उन पर संरक्षण है। इसलिए यहाँ का प्रशासन चाहते हुए भी कार्रवाई उन पर नहीं कर पा रहा है। लगातार रेत माफियाओं द्वारा पनडुब्बियों के सहारे सिंध नदी को सीना छलनी करने का काम किया जा रहा है। अगर यहाँ के ग्रामीण जनों को जबरदस्ती अगर रेत निकालने का काम तमाम ऐसी सूचनाएं हमें भी प्राप्त हो रही हैं। मैं इस संबंध में और भी एक दो जानकारियां और भी आई हैं, सभी जानकारियां इकट्ठी करके मैं यहाँ के प्रशासन से एक बार पुनः सारे मामला उनके संज्ञान में लाने का प्रयास करूंगा। और निश्चित तौर पे अगर फिर भी इन सब चीज़ों पे अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस पार्टी तो निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत है कि कैसे भी करके अवैध उत्खनन पे रोक लगे, जिले में ओवरलोड वाहनों पे रोक लगे। लेकिन प्रशासन की निरंकुशता के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। मैं एक बार फिर प्रशासन को चेताने का काम करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आप इन सब चीज़ों पर जल्द से जल्द अंकुश लगाएं, नहीं कांग्रेस पार्टी रोडों पर उतरकर जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। पहले भी नेता प्रतिपक्ष ने नदी बचाने के लिए बहुत प्रयास किया और आज देखा जाए तो यहाँ बीजेपी जो विधायक हैं वर्तमान में, उन्होंने भी सवाल उठाए रेत पर, लेकिन दोनों पार्टियां उठा रही हैं। आखिर ये रेत चल रहा है फिर किसकी सरकार? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तो केवल दिखावा है। अगर सरकार उनकी है, प्रशासन के बैठे हुए नुमाइंदे उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, और फिर भी उसके बाद यदि तुम्हें ही बीजेपी के लोगों को प्रश्न उठाना पड़े तो ये तो बड़ा अचंभित अचरज करने वाली बात है। मेरा तो लगातार यहाँ के प्रशासन को मैं लगातार आरोप लगा रहा हूँ, लगातार आपके तमाम मीडिया के साथियों के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ और लगातार उनसे भी संवाद करके मैंने कई मामले उनके संज्ञान में लाने का काम किया है। लेकिन अगर निरंतर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आखिर आपको डर किस बात का है? आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, आपके जो दायित्व हैं, आखिर उन दायित्वों का निर्वहन करने से आप क्यों डर रहे हो? सत्ता के नेताओं का कहीं ना कहीं दबाव है आपके पास, या कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है। दो ही चीजें स्पष्ट होती हैं। तो हमारा तो प्रशासन से